गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे हो, हम भी अच्छे। आज शाम से ही चालू किया मैं ब्लॉग को। अभी यहाँ देखिए पानी भर सब धोई, ये दोनों धोई, ये धोई ये भी धोई। बहुत दिन हो गया धोया नहीं था, तो मैं अभी अब धो देती। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बोले थोड़ा सा हाथ ठीक है तो एक हाथ से धो नहीं पा रही थी, इसलिए आज थोड़ा धो दिया खाली करके। थोड़ा फ्रेश पानी भर रही हूँ। बर्तन इतना सारा धोई, सोचती भगवान का बर्तन भी धो लूँ, तो इसके लिए पानी भर लेती हूँ पहले पीने का, फिर बाद में भगवान का बर्तन धोती हूँ। थोड़ा गर्म पानी किया बॉटल धोने का, तेल का ऑयल का जो बॉटल है ना वही धोऊंगी। हाथ भी थोड़ा सेक लूँगी और गर्म बॉटल भी धो लूँगी। चलो धो लेते कर लेते, फिर बाद में आप लोग सब आती। देखिए अपना घर में अभी लाइट गया, कोई मान मतलब होता है 10-20 मिनट हो, अभी पता नहीं किधर क्या काम चल रहा है। ऐसा लाइट तो जाता नहीं है, कुछ काम हो रहा, सब रास्ते का खुदाई विदाई चालू हो रहा ना, इसके लिए अभी ये सब प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। ये गर्मी का टाइम लाइट जाएगा तो बहुत, दिन में जलेगा तो फिर भी ठीक है, रात का टाइम अंधेरे में कहाँ बत्ती लगाओ कहाँ क्या लगाओ कुछ समझ में नहीं आता। देखती हूँ थोड़ा उन लोग के घर में जाके बैठती हूँ। लाईट गेली काय माहिती झाले 20 मिनिट 15-20 मिनिटं झालं बस. गरम यांच्या लाईन वेगळं आहे, तुमच्या लाईन वेगळं, आमच्या लाईन तिकडे आहे, आमच्या ते समोरच्या. चलो अभी आई थी, जब भी 5 बजे आई थी लाइट चली गया, तो उसके बाद में आई ही नहीं है। मैं रील बना रही, ये कर रही वो कर रही, क्या करूँ अभी कुछ ना कुछ तो काम करने पड़ेगा। वीडियो के साथ साथ में थोड़ा रील वील बनाऊंगी तो अच्छा भी, माइंड भी फ्रेश होता है, अच्छा भी लगता है। तो ये बनाते बनाते अभी बच गया 9:15। खाना भी इस बीच में खाना भी बना दिया, बॉयल खाना बनाया आज। कुछ मसालादार कुछ नहीं, मसालादार ऐसे भी खाती नहीं हूँ, तो जो भी तेल मिर्ची लेती हूँ तो भी नहीं बनाया, खाली बॉयल बनाया। तब उसको मैं खाना खाऊंगी, सब निकालती हूँ, निकाल के फिर बाद में आप लोग के साथ में आके बैठती हूँ, फिर थोड़ा बात करती हूँ, ठीक है। देखिए अभी खाना ले लिया, यही बनाया, आलू टमाटर बॉयल किया, पम्पकिन भी है इसमें, और एक अंडा राइस, बस यही खा लूँगी। टमाटर थोड़ा डालेगी ना तो खट्टा खट्टा अच्छा भी लगता है, अभी गर्मी का टाइम ना। मुझे रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है मखने के लिए। मुझे तो कल तो आटा लेके आऊँगी, थोड़ा बेलने का प्रॉब्लम होगा लगता है, देखती फिर भी ट्राई करूँगी, बिना करे तो होगा नहीं ना, करूँगी। कल सोची थी ले लूँ, 1 किलो ले लूँ, नहीं मलने को जमेगा तो चीला बना के खा लूँगी, गोल के रोटी बना के, लेकिन फिर भी नहीं लिया मम्मी जाने को। कल बोल दी नाचनी का, उसके बाद सब्जी कुछ नहीं था। और वो ऑक्टोपस मैं नहीं खाती, ऑक्टोपस का छोटा छोटा बोला उसको मकला 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 बोलता, मकला। और हाँ उसी को तुरई बोलते, क्या है गीता सक्सेना, उन्होंने बताया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या बोलते, क्या तुरई भी बोलता है, पता है तुरई बोलते हैं। थैंक यू बताने के लिए। मैं बोली ननुआ बोलते, झींगा बोलते, ये बोलते वो बोलते, दोरका बोलते, मराठी में दोरका बोलते, इतना पता है, और हम लोग में जो झींगा बोलते, हिंदी में तुरई बोलते। याद था लेकिन भूल गई थी, कभी उस टाइम मोमेंट में मुझे याद नहीं आया था। अच्छा वो किसी ने कमेंट करके याद कर देते तो अच्छा होता ना। कुछ भी गलती होगा तो अगर पकड़ा देगा तो इंसान को मालूम पड़ेगा ये गलत है ये सही है। चलो खा लेती हूँ, वीडियो आज एंड नहीं होगा, कल ही एंड करूँगी सुबह। कल का कुछ प्रोग्राम था, अभी देखती हूँ दीदी फ़ोन करेगी क्या नहीं, थोड़ा जाने का था, भगवान का दर्शन करने के लिए ही जाएगा, हम लोग और किधर जाएगा अभी।
ज़्यादा दूर जगह चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, थोड़ा देर चलते तो थक जाते हैं। इस ट्रेन बस में एक हाथ से कल तो इसको पट्टी नहीं लगी, पट्टी लगाने से ना क्रैप बैंडेज लगाएंगे ना तो थोड़ा मालूम पड़ता है इंसान को, वहाँ हाथ में दुखता, नहीं तो ऐसा किसी को पता भी नहीं चलता। तो धक्का बुक्का लगते खड़े होते तो लगता नहीं, सबको बताना पड़ता है। तो फिर इसके लिए भूल गई थी जल्दी जल्दी में, घाई घाई में, तो फिर आओ घर पे, फिर जाओ। मैंने जाना दो, और थोड़ा लगा ना तो सेफ भी रहता है। अभी तक ऐसा तो ठीक हो गया, लेकिन फुल तो ठीक नहीं होगा। जैसे हाथ जब तक मूवमेंट नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा भी धक्का भी कर लगेगा तो फिर पेन तो हो रहा है ना। खुद को समझ के रहने का, लोगों को कैसा पता चलेगा हमें क्या तकलीफ है। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग। कल शाम से ही वीडियो में चालू किया था, इसके लिए ख़त्म तो हुआ नहीं। पानी आया तभी से मैं चालू किया था, सारा दिन भर चालू नहीं की। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई, अभी बज गया मॉर्निंग का 9। 10-15 मिनट पहले उठी, थोड़ा से बैठी थी, एक्सरसाइज किया, बैठ के घर में ही किया एक्सरसाइज। तो फिर योगा भी जैसा करती हूँ थोड़ा से, ताकि थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि शरीर का इतना हलचल तो है ही नहीं अभी अपना शरीर को कैसे मैं मेंटेन करूँ। एक तो ऐसा ही फैट हूँ, हाँ, तो फिर और फैट हो जा रही दिन ब दिन। इसके लिए बैठे बैठे ही थोड़ा योगा करती हूँ। और खाना तो बहुत कम ही खाती हूँ मैं, खाना ऐसे ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है ज़्यादा खाएगी तो एकदम हल्का बच्चे लोग को जैसे ही खाना खाती हूँ मैं। तो अभी सुबह उठ के सब बेड बीट झाड़ झुड़ के लूँगी, सब क्लीन करके लूँगी। बहुत मैला होता है ऊपर, क्योंकि ऊपर का प्लाई ना थोड़ा ख़राब हो गया, बारिश में मैं थी नहीं, अभी डस्ट उड़ रहा, देखो कितना छींक रही मैं। तो पानी का ड्रॉप गिरा तो प्लाई में है, लकड़ी में तो पानी गिरेगा तो ख़राब होएगा ही, है ना। इसके लिए थोड़ा ख़राब हो गया, उसमें दीमक जैसा लग गया, तो फिर उसमें बालू मिट्टी गिरते रहता है, तो इसके लिए बहुत गंदा भी होता है। झाड़ती हूँ तो आज थोड़ा अच्छे से झाड़ दिया, सब पूरा बेड का चादर बिदर सब निकाली थी, वो मैं आप लोग को दिखाई नहीं, फिर झाड़ बिर के फिर अभी सब तकिया जितना है तकिया सब ऊपर। तकिया तो मेरा 4-5 तकिया है, पिलो है, सब मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड राइट साइड सब तरफ लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर मशीन उधर है फ्रिज, तो दोनों तरफ पैर जाता है। तो अगर पैर रात का नींद में पैर इधर उधर होगा तो लग जाता है। इसके लिए आजू बाजू में सब सेफ्टी करके सोती हूँ। ऊपर सो नहीं पाती, ऊपर का बेड बहुत छोटा है, या घूमने बीमने को मुझे तकलीफ होता है। ऊपर से VIP भी इधर रखे हैं, अभी VIP का कपड़ा गांव से आई, एक भी कपड़ा मैं निकाली नहीं, उसी में ही पड़ा है, क्योंकि उसको निकाल के तो मेरे को रखना पड़ेगा अलमारी में, कबर्ड में। तो कबर्ड में रखने के लिए तो मेरा हाथ का सही होना ज़रूरी है ना। इसके लिए कुछ भी नहीं रखी, वैसा ही रखा है, जब तक ठीक रहेगा। और ऐसे भी ज़रूरी कपड़ा नहीं है, साड़ी बीड़ी सब है। तो ड्रेस था, 1-2 निकाल लिया, बाकी साड़ी है ना तो सब रखा हुआ है। साड़ी है, चादर है, स्वेटर है, सब कुछ है। तो ठंडी में स्वेटर भी खरीदी थी, वो भी दे दिया। तो अभी ये सब गुछा के तैयार करके फिर मैंने जाऊंगी नहाने के लिए। बहुत गर्मी हो रहा है, इतना गर्मी से परेशान हो जा रही है मैं। अभी ऊपर का प्लाई चेंज करूँगी, कभी चेंज करूँगी पता नहीं है। अभी तो आते आते हाथ का ऐसा प्रॉब्लम हो गया, काम काज कुछ है ही नहीं है। अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। काम काज करने वाला इंसान ना अगर घर में बैठ जाएगा ना तो कितना मुश्किल होता है बोलो। अरे ऐसा नहीं कि कमाने वाला दूसरा कोई है, मैं खुद ही कमाती हूँ, खुद ही खाती हूँ। वो भी इतना कुछ ज़्यादा कमाई तो है ही नहीं है, थोड़ा बहुत सिलाई करके कितना इंसान कमाता है, वो भी गारमेंट में। आजकल गारमेंट लाइन तो एकदम ठप पड़ा है, बंद पड़ा है, साल भर से तो काम है ही नहीं है। आने के बाद सोची थी कुछ काम करूँगी, लेकिन हो गया मेरा ये मुसीबत, है ना। तो मुसीबत हो गया तो अभी क्या करें, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं कर भी नहीं पाऊँगी। इसके लिए चलो जाने दो, कोई नहीं है, इंसान का उतार चढ़ाव का दिन तो आते ही रहता है ना। तो ऐसा लाइफ में कभी क्या हो जाएगा कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसके लिए कभी घमंड नहीं करने का इंसान को, ये मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये है, एक पल भर की बात है। मैं सोची भी थी क्या मैं फट से गिर जाऊंगी और मेरा हाथ टूट जाएगा, ऐसा हो गया। मैं तो गांव से सोच के आई थी, घर पे जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, काम पे जाऊंगी, घर का थोड़ा रिपेयरिंग कराऊंगी, बहुत कुछ सोची थी, लेकिन सब उल्टा ही हो गया। उल्टा घर क्या रिपेयरिंग करूंगी मैं, मेरे को रिपेयरिंग करने को लग गई मैं अभी इतना दिन से। अभी ये सारे कपड़ा कल धोई थी सब, तो अभी इसको फोल्ड करके
रख देती हूँ, तक अभी कर लूँगी ना तो फिर ठीक है। इसके बाद मैं घर भी पोछा मारूँगी, घर का पोछा मारना भी ज़रूरी नहीं, सॉरी पोछा मारना भी बाकी है। झाड़ू मार के फिर पोछा मारूँगी। कपड़े सब धीरे, पहले तो एक हाथ से घर ही करती थी कैसे भी, अभी तो 2 हाथ से कम चला पाती हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड मेरा चल रहा है, थोड़ा काम तो कर रही हूँ, नहीं करूँगी तो फिर वो उसका हलचल ही नहीं रहेगा ना, तो इसके लिए जितना हो सके उतना काम मैं करती हूँ। देखो बात करते करते आप लोग से मेरा सब कपड़ा भी फोल्ड हो गया। अभी मैं पोछा झाड़ू में मार लिया, अभी देखो पोछा मारने आ गई। ऐसा नीचे तो बैठ नहीं पाती मैं, इसके लिए पाट लेके बैठ जाती, और खाट के नीचे ना घुसने नहीं पाती, इसके लिए मैं डंडे में एक खिला लगा लिया, उसी में चिंदी को फंसा देती हूँ, फिर अंदर से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। पहले तो फिर भी घुस जाती थी, चलो ये घुटने के बल में करके घुस जाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि दूसरा हाथ का बैलेंस भी रखना पड़ता ना नीचे, तो कहाँ से मैं बैलेंस रखूँ। ऐसे भी मैं डंडे से ही करती हूँ, डंडा मेरा काफ़ी सालों से मेरा ऐसे ही है कि अंदर रोज़ तो नहीं इतना साफ़ कर पाती, क्योंकि काम पे जाती थी, तो फिर ऐसे डंडे से ही पोंछ लेती थी। मॉप लेके आऊँगी सोचती, लेकिन मॉप लेके आके थोड़ा से काम के लिए फिर इधर उधर पोंछने के लिए हाथ से पोंछने का ही छोटा सा जगह है ना, हाथ से पोंछने का ही बेटर होता है। और मैं ऐसा फिनाइल दे देती ताकि जो भी स्मेल है, क्या है एक चूहा घर पे आ जाता है, वो सुसु विसु कर देता है ना, थोड़ा से स्मेल गंदा बास भी आता है, तो कभी कभी आ जाता है। क्या करूँ अभी, कितना भी उसको ये करूँ, वो कैसे आ जाता है समझ में नहीं आता। तो इसके लिए फिनाइल रखना पड़ता है, ब्लीचिंग रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें से घर को तरह क्लीन करने, जैसे घर में गंदा स्मेल नहीं आया। स्मेल आने से क्या खुद को अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे को क्या, कोई भी आके बोलेगा कि तुम्हारे घर में, बोलेगा नहीं तो पीठ पीछे बोलेंगे, तो फिर वो सब मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, दूसरे का मैं क्या बोलूँ। तो चलो पोछा मार के मेरा हो गया, अभी जाऊँगी मैं नहाने के लिए, नहाना धो के फिर बाद में आती हूँ। सब क्लीन हो गया मेरा, घर पोछा मार लिया, कपड़ा बेड किचन बिचन सब क्लीन कर लिया। अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। नहा के फिर दूसरा ब्लॉग में आती हूँ। अभी ये ब्लॉग में मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ में। टाटा बाय बाय।